कृष्णा एवरीवन। स्वागत है आप सबका ब्रह्म जिज्ञासा में। और हमेशा की तरह आज भी मैं कुछ अनूठी चीज़ों पे बात करने वाली हूँ। मैं शायद स्पिरिचुअल कंटेंट बहुत टाइम के बाद डाल रही हूँ इस पर, लेकिन मुझे खुशी है कि एटलीस्ट आई एम एबल टू पुट सम कंटेंट व्हेन एवर पॉसिबल। आज जिस विषय पे मैं बात करने वाली हूँ वो हमारी राधा रानी से जुड़ा हुआ है। और राधा रानी का वर्णन तो इतना उल्लेखनीय है, इतना कुछ है उनके ऊपर बात करने के लिए कि हम चाह के भी एक बार में उसको कवर नहीं कर सकते। तो इसलिए आज मैंने सोचा क्यों नहीं उनकी ज़िंदगी का एक छोटा सा पहलू मैं आपके सामने रखूं, जो कि है बरसाना महल। और हम सब जानते हैं बरसाना क्या है। बरसाना है राधा रानी की जन्मभूमि, जहाँ पे वो पैदा हुई, जहाँ पे उन्होंने सुंदर सुंदर लीलाएं करी और जहाँ पे उनका खूबसूरत सा महल भी है। तो बरसाना महल के बारे में चलिए आज कुछ ऐसी चीज़ें जानते हैं जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, और शायद आप बरसाना महल की ये बातें सुनने के बाद कुछ ऐसा ही महसूस करेंगे कि शायद आप वहीं हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बरसाना में ब्रह्म पर्वत की चोटी पर एक भव्य सुंदर मंदिर है, जिसे श्रीजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहाँ से समूचे बरसाना के सौंदर्य का अवलोकन किया जा सकता है। ये जो बरसाना का महल है, आपको जान के खुशी होगी कि ये ब्रह्म पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बहुत साल तपस्या करी थी स्वयं अपने आप को प्रकट करने के लिए बरसाना धाम में। इस मंदिर को स्थानीय रूप से लाडली जी का मंदिर या लाडली लाल मंदिर अथवा राधा रानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लाडली जी और लाल जी नाम श्री राधा कृष्ण के बाल स्वरूप के नाम है। तो आप देख ही सकते हैं वहाँ पे बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं बरसाना मंदिर में, इसीलिए उनको लाल जी और लाडली जी बोला जाता है। ये ब्रज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और इसे उसी स्थान पर बनाया गया जहाँ श्री राधा रानी कभी अपने पिता के महल में रहती थी। तो आप सब जानते हैं जब वो बाल अवस्था में थी तो ऑफकोर्स अपने पापा मम्मी के साथ जहाँ रहती थी उस महल को ही वहीं पे लाडली जी का मंदिर भी बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनके पिता राजा वृषभानु नंद महाराज के घनिष्ठ मित्र थे और उनकी माता कीर्तिता अति धर्मपरायण थी। बरसाना में श्रीमती राधा रानी के पति मन्य गोप अभिमन्यु से विवाह से पहले अपनी पौगंड और किशोर अवस्था का प्रारंभिक काल व्यतीत था। यानी कि जब उनकी शादी नहीं हुई थी उससे पहले उनकी जो भी बाल लीलाएँ थी, बाल अवस्था थी, वो सारी लीलाएँ उन्होंने वहाँ उस मंदिर में करी हैं। राधा रानी का प्राकट्य मूल रूप से गोकुल के पास रावल में हुआ था। प्राकट्य रूप उनका रावल में हुआ था, लेकिन क्योंकि वो बरसाना की राधा रानी के नाम से जानी जाती हैं, तो मोस्ट ऑफ द लीलाएँ जो हैं उन्होंने बरसाना में करी हैं, लेकिन उनका जो प्राकट्य मूल रूप है वो गोकुल के पास जो रावल नाम स्थित एक जगह है वहाँ पे हुआ था। लेकिन जब नंद महाराज कई असुरों एवं राक्षसों के भय से गोकुल से अन्यंत्र चले जा रहे थे, तभी उनके पिता वृषभानु महाराज भी रावल से उनके साथ ही चल पड़े। हम सब जानते हैं कि असुरों ने कितना परेशान किया था, तो बहुत सारे महाराज ऐसे थे जिन्होंने अपने ही जगहों से प्रस्थान कर लिया था। नंद महाराज और वृषभानु महाराज दोनों ही ग्वालों के शासक एवं राजा थे, और वो दोनों ही बहुत ही पसंदीदा राजा थे और बहुत ही अच्छे मित्र भी थे और बहुत अच्छे इंसान भी थे। हम सब जानते हैं वे असंख्य गायों के स्वामी होने के कारण अतिशय धनाचे थे। अनाज और दूध से बने मक्खन, दही और घी आदि के उत्पादों के बड़े बड़े भंडार रखते थे। इन दोनों राजाओं के आसपास स्थित नंदगांव बरसाना के पर्वतों की चोटी पर भव्य और विशाल महल बनवाए गए। प्रत्येक महल जीवन की सभी आवश्यक सामग्रियों से पूरी तरह सुसज्जित था। इसमें कई आलीशान और सुसज्जित कमरे भी थे। वहीं उनके सभी सगे संबंधी भी रहते थे। हम सब जानते हैं कि जैसे आप जानते हैं वृषभानु जी और नंद महाराज, उनको इतना बड़ा जो वरदान मिला कि स्वयं राधा रानी और कृष्ण भगवान उनके बच्चों के रूप में पैदा हुए। तो आप सोच सकते हैं कि उनका महिमा मंडल करना ही बहुत मुश्किल है। वो उनकी जो तपस्या थी शायद वो कितनी बड़ी थी, तभी भगवान स्वयं उनके घर में अवतरित हुए। तो इसीलिए वो ये बताया जाता है कि दोनों राजाओं के पास अनगिनत गायें थीं। वो बहुत अच्छे से अपनी प्रजा को रखते थे। खाने की वस्तुओं की कमी नहीं थी, सबके पास सब कुछ होता था। और सगे संबंधियों के लिए प्रॉपर उन्होंने महल में सब जगहों आरामदायक कमरे बनवाए हुए थे, और जितनी भी प्रजा थी उनके लिए आवश्यक सामग्रियां हमेशा उपलब्ध होती थीं।
तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे अपनी एक और यात्रा की तरफ। इस वीडियो में अभी फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी कि राधा रानी बरसाना कब पहुँची, उनकी लीलाएँ क्या क्या थी बरसाना में, और बरसाना का जो पर्वत है ब्रह्मा पर्वत, उसका प्राकट्य कैसे हुआ। तो ये बहुत मज़ेदार सीरीज़ होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।